हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अभी मैथ्स पर। और आज हम करने वाले हैं 7 मार्च की शिफ्ट 1। पीछे वाली जितनी भी शिफ्ट हैं 6 मार्च, 5 मार्च और 4 मार्च और 3 मार्च की हम शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 7 मार्च की शिफ्ट 1। ये जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सीरीज को शेयर जरूर करें। और हर लोगों तक पहुंचाएं इस सीरीज को, ताकि हर कोई इस सीरीज का फायदा उठा सके। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं 7 मार्च की शिफ्ट 1। वक्त ज़ाया ना करते हुए सबसे पहला सवाल हम शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस टेन 45। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं है तो फिर आप बहुत पीछे हैं। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तो याद होनी चाहिए। तो साइन 30 होती है 1/2, कॉस 30 होती है √3/2 और टेन 45 होता है 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस √3 माइनस 2/2। एलसीएम ले लूंगा। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी √3 माइनस 1/2। √3 माइनस 1/2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Two cars A B leave Delhi at 8:30 and 9 a.m. for Shimla respectively. They travel at the speed of 40 km per hour and 50 km per hour. How many kilometer away from Delhi will two cars be together? ठीक है, एक बार हिंदी में समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। दो कार हैं ए और बी। ये है दो कार ए और बी। ठीक है। दोनों कार दिल्ली से ये मान लो दिल्ली है, ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली से ये दिल्ली और ये दिल्ली से शिमला जाती हैं। कहाँ जाती हैं? शिमला जाती हैं दोनों कार। ठीक है, ए बी दिल्ली से जाती हैं इधर की तरफ दोनों। ठीक है, एक चलती है 8:30 बजे, जो ए है वो 8:30 बजे जाती है और ये जाती है आपकी 9 बजे। ठीक है, 9 बजे सुबह AM। ठीक है, दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर। जो ए वाली है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है और जो बी वाली है वो 50 किलोमीटर पर आवर से जाती है। ठीक है, तो हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद दोनों कार जो हैं वो आपस में टुगेदर मीट कर जाएंगी। ठीक है, तो हम बताते हैं। सबसे पहले तो टाइम बराबर बनाओ। टाइम बराबर बनाओ तो आधा घंटा इसे चलाऊंगा, क्योंकि ये 9 बजे चल रही है तो आधा घंटे इसे चला दूंगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में जा रही है 40 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर। तो ये जो दिल्ली से जब निकलेगी तो मान लो यहाँ पर ये पहुंचेगी 20 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है तय कर चुकी होगी और ये ए गाड़ी यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब चलेगी आपकी बी वाली गाड़ी। ठीक है, बी वाली गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब तब तक ए यहाँ पहुंच चुकी है, तो बीच का डिस्टेंस जो है वो 20 कवर करना पड़ेगा बी को। जैसे ही वो 20 कवर कर जाएगी तो वो ए और बी मिल जाएंगी। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। 20 जो डिस्टेंस है उसे ऊपर रखो और जब एक तरफ की दोनों कारें जा रही हैं तो उनकी स्पीड को माइनस कर दो। रिलेटिव स्पीड उनकी माइनस आ जाएगी। 50 - 40 आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। तो एक जीरो से एक जीरो गया तो ये आ जाएगा 2 आवर। कितने आ जाएंगे भाई? 2 आवर। ये आ जाएगा आपका टाइम, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर है अपॉन स्पीड, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। मतलब 2 घंटे। 9 बजे के बाद 2 घंटे उसे लगेंगे। ठीक है, 2 घंटे में दोनों आपस में मीट कर जाएंगे। अब बताइए जी 2 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाएंगे? तो ये चलेगी ना 9 बजे, 9 बजे से 2 घंटे में, तो 2 घंटे ये चलेगी तो 50 किलोमीटर एक घंटे में। तो 2 घंटे में कितनी? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31 मार्क्स एंड फेल बाई 16 मार्क्स। एक एग्जाम में जो अनीता थी उसने 31% मार्क्स स्कोर किए और वो फेल हो गई 16 नंबरों से। सुनीता ने 40% मार्क्स स्कोर किए और उसे 56 मार्क्स ज्यादा मिले पास होने में। मतलब पास होने में जितने मार्क्स चाहिए थे उसे 56 ज्यादा मिल गए। तो मिनिमम रिक्वायर पास करने के लिए कितने उसे नंबर चाहिए थे? ठीक है, इसे एक एक सिंगल लाइन में करेंगे। ठीक है, तो 31% उसे मिले लेकिन वो फेल हो गई। मतलब उसे 16 नंबर जो थे 16 मार्क्स से फेल हो गई। तो अगर उसे 16 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाती, पासिंग मार्क्स होते ये। ठीक है, यही बराबर होगा। एक दूसरी थी सुनीता, उसके 40% आए, उसे 56% ज्यादा मिले। अगर उसे 56 कम मिलते 40% में से तो भी वो पास हो जाती। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे। अब देखेंगे जी 31% 40%, ये 31 पर जाएगा, 41 के परसेंट के 9% की वैल्यू बचेगी और बराबर ये इधर आएगा तो प्लस का 56 हो जाएगा, प्लस का 56 हो जाएगा। 6 6 12 हासिल, एक इस 72। अब 9 से काटूंगा तो 8 और 100% की वैल्यू हो जाएगी 800। मतलब 800 टोटल एग्जाम था 800 नंबरों का। ठीक है, अच्छा जी 800 नंबरों का एग्जाम था। 40% मार्क्स और 56, या आप इससे सॉल्व कर लो या आप इससे सॉल्व कर लो। तो अगर 31% नंबर उसे चाहिए थे तो 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248। लेकिन उसे पास होने में अभी 16 नंबर और चाहिए थे तो 16, इसको ऐड कर लो।
ठीक है, 8 6 14, 4 यूनिट डिजिट आ रही है और 200 में कुछ नंबर आएंगे तो 264 इसका उत्तर हो जाएगा ये तो। और अगर मैं दूसरी ऑप्शन मैंने देखे ही नहीं थे, अगर मैं ऑप्शन में नज़र डालूं तो ऑप्शन तो मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। 3000, 7100, 4000 के करीब, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गए? तो इतने नंबर थोड़ी ना चाहिए होते हैं किसी को भी पास करने के लिए। तो यही आपका आंसर था। अगर आप इसमें ऑप्शन भी देखते तो आप बिना ऑप्शन देखे बिना सॉल्व करे 264 लगा देते, वही उत्तर हो जाता। हालांकि लगाते नहीं है, सब क्लियर करने के बाद ही लगाते हैं कि हमारा आंसर गलत ना हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन है, ए बी का रेशियो 3 5, बी सी का 2 3 और ए बी सी का आपसे पूछा है। इसका मैं बिना सॉल्यूशन करे, बिना कुछ पेन हाथ उठाए मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ रेशियो चेक करो ऑप्शनों में जा जाके। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में रेशियो चेक करो, पहले ए बी का रेशियो चेक कर लो, फिर बी सी का चेक कर लो। क्या यही रेशियो आता है 3 5 का और 2 3 का? अगर आता है तो वही ऑप्शन है। ठीक है, देखो कैसे। ए बी का रेशियो कितना होगा? 3 5 का। अब यहाँ पर देखो ए बी 6 10 दिख रहा है आपको, 6 10 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 5 10, 3 5 का आ जाएगा। बी सी का रेशियो देखो 2 3 का होना चाहिए। बी सी देखो यहाँ पे 2 3 का होना चाहिए, तो मतलब 5 से काटूंगा, 5 2 9 10, 5 या 15, ये भी फॉलो हो रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर है। समझ रहे हो ना, राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है। और कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये सारे गलत हैं और वही हमारा राइट आंसर है। जरूरी नहीं है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने और भी अच्छा मेथड बताया। देख लो ये वाला मेथड देख लो। 3 5 का है, बी सी है आपका 2 3 का। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू आपको बराबर बनानी है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ 2 का करोगे तो इसमें भी 2 का, इसमें 5 का करोगे तो इसमें भी 5 का। अब इसे बराबर बना लो, 2 3 6, 5 10 और 5 3 15। अगर आपको करना है ऐसे कर लो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आपको ऑप्शन से ही करो डायरेक्ट, और ये ऑप्शन चेक कर लो, आपके ये रेशियो चेक कर लो। ठीक है, उससे आपका समय बचेगा। आगे चलते हैं जी, पांचवा क्वेश्चन। while selling an article at of mark price at 5040 at a discount of 40%, एक ट्रेडर को 20% का फायदा हुआ, तो प्रॉफिट बता दो आपका कितना था। ठीक है, प्रॉफिट बता दो कितना था। 5040 का मार्क प्राइस था और इसे 40% डिस्काउंट पे बेचा गया, तो मतलब इसके 60% पर इसे बेचा गया। ठीक है, 60% पे बेचा गया, ये एसपी आ गई। ठीक है, एसपी आ गई। ठीक है, इसी एसपी पर उसे 20% का फायदा हुआ, मतलब ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू 120% है। ठीक है, सीपी का, और इसका 100% मुझे सीपी चाहिए। ठीक है, यही हमें 100% चाहिए। अब यहाँ से मुझे सीपी आ जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। या आप सीपी आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, सीपी आ जाएगा। अब आपको यहाँ से प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट था कितना? 20%, तो यहाँ से 20% की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 से 100 खत्म। ठीक है, 60 से 2 बार। ठीक है, 2 से ये खत्म, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म। कितनी वैल्यू आ गई? 504। 504 ही इसका आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया होगा, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, दोबारा बताता हूँ आपको। पहले सबसे पहले हमने लिखा 5040, ये हमारा मार्क प्राइस था, इस पे मुझे 40% डिस्काउंट दिया गया, तो मैं इसकी पे 60% पे वैल्यू बेचूंगा, तो मैं इतने पे बेचूंगा। ये मेरी एसपी हो गई। ठीक है, जब मैंने इतने पे इसे बेच दिया, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं सॉल्यूशन कर रहा तो आपको तुरंत समझ में आ जाता। मैंने इसकी एक सिंप्लीफाइड वैल्यू नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे एसपी मिलेगा ये वाला। ठीक है, सीपी आया, एसपी आ गया, ये आपका एसपी आया है। ठीक है, अच्छा, एसपी पे ही तो आपको 20% का लाभ होगा, एसपी पे ही 20% का लाभ होगा, तो ये जो एसपी है यही तो 120% की वैल्यू है, 120% की। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से आपका सीपी आ चुका है, अब सीपी आ चुका है, सीपी आ चुका है ना। एसपी आया था, एसपी से आपने सीपी निकाल दिया। अभी मैंने कुछ मतलब नहीं है, प्रॉफिट पूछा है रुपयों में, रुपयों में प्रॉफिट पूछा है। परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%, तो सीपी पे ही तो प्रॉफिट गिनेंगे 20% का, तो इससे 20% निकाल लूंगा। यही मैंने ऊपर किया था। ठीक है, यहीं से मेरा 504 आ रहा है और यही मेरा उत्तर है। ठीक है, अब भी नहीं आया होगा तो एक बार आप रिवाइंड कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 माइनस, ठीक है, 9 माइनस 3 × 8/2। ठीक है, 2 चौक 8, 4 तिया 12। ठीक है, क्या रहा है? 12। 12 में से 9 जाएंगे, वैल्यू आएगी -3, और यहाँ पर लगा है 3 माइनस, तो -3 + 3 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 6 ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। अगर ये नंबर है और 11 से डिवाइड हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू बता दो। मैं बहुत मतलब हर शिफ्ट में करीबन करीबन मैं 11 की डिविजिबिलिटी बता चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट करूँगा। अगर आपने नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखें। ठीक है, कुछ नहीं करते हम, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी ये वैल्यू होती है पेयर में लेते हैं और इनको माइनस करते हैं, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7।
5 में से x जाएगा, वैल्यू बचेगी 5 माइनस एक्स, 8 में से 5 जाएगा, वैल्यू बचेगी 3। इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं और वैल्यू या तो 11 रख लेते हैं या हम 0 रख लेते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो 7 3 10 5 15, 15 माइनस एक्स बराबर, अब 0 रखने का तो फायदा नहीं है, 11 रख लो, ठीक है। तो x इधर जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 11, तो वैल्यू आ जाएगी x की 4। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? 4 आ जाएगी। 4 ही इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलें। एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is m। जो एवरेज है, द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर वाज आल्सो इंक्लूडेड, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एवरेज। मैं इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुका हूँ, एक शिफ्ट में और भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने वहां पर बेसिक और शॉर्ट दोनों बताए थे, ठीक है, दोनों बताए थे। यहाँ मैं दोबारा से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ आपको। एवरेज दे रखा है 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की, कितनी m, ठीक है। आपको नेक्स्ट 3 ऑड नंबर और जोड़ दिए जाएं तो एवरेज में इंक्रीज कितना आएगा? कुछ नहीं जी, एवरेज जो हो जाएगी वो m+3 हो जाएगी और इंक्रीज जो आएगा वो 3 का आएगा, बस इंक्रीज 3 का, ठीक है। अब ये कैसे आ गया? ठीक है, अब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऐसा करो, ऑड नंबर ही ले लो पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव, तो 1 3 5 7 9, ठीक है। इसकी जो एवरेज होगी वो होगी 5। कितनी होगी? 5। कैसे? मिडल वैल्यू होती है एवरेज, 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ दो, तो 5 इसकी एवरेज हो जाएगी, ठीक है। 5 इसकी एवरेज। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इन सबको ऐड कर लो और डिवाइडेड बाई 5 कर लेना, वो भी आंसर आ जाएगा आपका 5। मैं करके भी बता देता हूँ, ठीक है। 5 3 8 9 9 9 18, 18 7 25, 25 में से 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें 3 नेक्स्ट और कर दो, नेक्स्ट और कर दो, तो इनका सम कितना है? 25, और नेक्स्ट और करोगे तो वैल्यू आएगी अगली 11, अगली 13 और अगली 15, और आपकी बार डिवाइड करूंगा मैं 5 ये और 3 वो, मतलब 8 से। समझ गए होंगे। 25 15 होते हैं 40, ठीक है, 40, और ये वैल्यू हो जाएगी 24। 40 और 24 हो जाएगा 64, 64 में 8 का डिवाइड दूंगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब देखो कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 3 का। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये बेसिक है। और अगर वैसे आपसे पूछे तो आप इसे रट लो, जो भी वैल्यू ये जुड़वा रहा है बस वही उत्तर आ जाता है, m+3, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन करेंगे। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन ईयर 2012। 2012 में कितने परसेंटेज जो स्टूडेंट हैं उनकी डिस्टिंक्शन से वो पास हुए हैं, ठीक है, डिस्टिंक्शन से पास हुए। 2012 का डाटा ये रहा आपके पास। इसमें लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट डेट अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में 840 बच्चे अपीयर हुए थे, और डिस्टिंक्शन से कितने पास हुए हैं? 210 पास हुए हैं। तो 210 पास हुए हैं, टोटल 840 स्टूडेंट्स थे। इसका 100% हमें निकालना है, ठीक है। जो एक एक जीरो से एक जीरो, 21 चौक 84, 4 से काटूंगा 100 से तो 25 टाइम, तो 25% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला करते हैं, बाई सेलिंग 18 टेबल फैंस। ये इस तरीके का भी मैं शॉर्टकट आपको पहले बता चुका हूँ, पीछे शिफ्ट में आया था, आप ज़रूर देखना पीछे वाली शिफ्ट, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट करता हूँ, तो आपको सबसे पहले जितने भी क्वांटिटी लेनी है उसको यहाँ लिखो, फिर उसमें मल्टीप्लाई करो, जितने का भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस या माइनस करके। लॉस है तो 100 में से माइनस करेंगे तो 90% आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई आप में आपने पैसे लेने जितने भी हैं 11,664, और इक्वल टू रखना है अगली में हाउ मेनी फैंस पूछा है तो यहाँ एक्स रख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 10% का प्रॉफिट है तो 10%, और अपॉन में पैसे ले लेंगे 17,424, ठीक है जी। ठीक है, अब देखो जी, परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखेंगे, एक जीरो से आपकी एक जीरो ये चली जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब करते हैं, 9 से काट लेता हूँ, 9 से काट लेता हूँ इसको। 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, 8, 9 नाम 81, 5, 9 छिंग 54, ठीक है जी, 1296, ठीक है। 11 से इसको काट लो, 11 से इसको काट लो, कट ही रहा होगा। 11 एकम 11, 6, 11 पंजे 55, 9, 11 अट्ठे 88, 4, 11 चौक 44, 1584, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 18 से काट लो इसको, 18, 18 सत्ते, 18 अट्ठे, 18 सत्ते ले लो, 18 सत्ते होते हैं आपके 126, 3 18 दूनी 36, 72 आ गया जी। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब 72 से इसे काट लो, 72 दूनी 144 होते हैं, 72 दूनी कितने होते हैं? 144, वैल्यू आएगी 4 1 4, फिर कितने आ गए? 72 दूनी 144, तो 22 इसका कितना हो जाएगा आंसर? क्योंकि ये 22 इधर आ जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा? 22, 22 इसका आंसर है, ठीक है। बस कुछ नहीं था, काटा पीटी मचानी थी और आपका उत्तर आ जाता, ठीक है। 11वां क्वेश्चन करेंगे। इफ एंगल ए अगर 100 है, ये जो एंगल है ये वाला, अगर आपको 100 डिग्री दे रखा है ये,
तो आपसे सी एंगल पूछा है, और आप जानते हैं अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उनके ऑपोजिट एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 100 है, तो अगला कितना बच गया, 80 बच गया। यही आपका उत्तर है, मात्र 2 सेकंड का भी सवाल नहीं है। अगला करते हैं। इन द फिगर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये जो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी और ए सी बराबर बराबर दे रखा है, मतलब ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ बराबर बराबर दे रखी है। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ठीक है, अब बी सी बराबर है 6। जो बी सी है ये वैल्यू है पूरी आपकी 6 की। ठीक है, ए डी है आपका 4, ए डी है आपका 4, और आपको निकालना है ए बी की लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, आपको मैं बहुत ही अच्छी एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ कि जब भी कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, जब भी कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और उसमें आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा हो, ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है, वो मीडियन भी होती है, ठीक है, और वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होता है। कोई भी एक चीज़ अगर उसने दी गई है तो वो तीनों चीज़ें होती हैं उसके अंदर ही। जैसे ही एक चीज़ दे देगा तो वो तीनों चीज़ें होती हैं। यही आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 है और ये 90 डिग्री है, तो ये मतलब 3 में इसे डिवाइड कर रहा होगा, मीडियन भी होगा, 3 में इसे डिवाइड कर रहा होगा। अब देखो जी, ये 90 डिग्री, ठीक है, पाइथागोरस फॉलो होगी, ये 3 ये 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, इफ दिस बराबर दिस, वाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीपी की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है जी, इस फॉर्मूले को आपको तोड़ना है। जब इसका आप क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 4 का क्यूब -64 आ जाएगा, उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी -3 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू में 4x, तो 4 तिया 12x आ जाएगा, और अगली वैल्यू आ जाएगी आपकी +3 इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 की वैल्यू आ जाएगी प्लस में। ठीक है जी, 48 आपका प्लस में आ जाएगा। आपको फॉर्मूला याद होना था इसमें, और कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। थीटा यहाँ पर है, ठीक है, थीटा यहाँ पर है, ये होता है 13 12 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का। ठीक है, ये थीटा है, थीटा के ठीक है, अब 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अब देखेंगे जी, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। अब जब भी अगर ये थीटा हो, अगर मान लो ये आपका जो है ये इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। बट जैसे ही आप इस ट्राइंगल के थीटा के रिस्पेक्ट में, इस थीटा के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे, तो पी और बी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ये जो बी था वो पी हो जाता है, और जो पी था वो बी हो जाता है। बस इसमें यही ख्याल रखना था आपको। अब कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच। अब ये इस थीटा के अकॉर्डिंग जो बी है वो है हमारा 5, तो 5, और एच है हमारा 13। एच तो हमारा चेंज होना ही होना नहीं है, तो 5/13 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 15वां क्वेश्चन। The area of the four walls of a room having length 6, breadth 4 and height 4, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, 2l प्लस बी इंटू में एच, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, बस आप वैल्यू रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है 6 + 4 10, इंटू में एच की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 4 दूनी 8 10 80, 80 मीटर स्क्वायर लेंथ ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल आपका आ जाएगा। मात्र 2 सेकंड का सवाल है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक फिगर दे रखी है आपको, फिगर गिवन है एमपी। एमपी एक टेंजेंट है, ये जो है आपकी टेंजेंट है, ठीक है, ये वाली लाइन। सर्कल विद सेंटर ए, सेंटर इसमें ए है, टेंजेंट है तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। सर्कल के उससे जोड़ रहा है, सेंटर से जुड़ा हुआ है। एन क्यू एक टेंजेंट है, यहाँ पर टेंजेंट है, और ये जो बी है सेंटर है, तो मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, कैसे बन रहा होगा, ये जो आपकी प्रॉपर्टी सुनी नहीं है, एक अगर टेंजेंट हो, ठीक है, टेंजेंट आपकी जा रहा हो, ये एक टेंजेंट पास हो रहा हो, और जब भी इस सेंटर को, सर्कल के सेंटर को टेंजेंट से जोड़ते हैं, तो वो 90 डिग्री यहाँ पर बनाता है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अब एम पी की वैल्यू है 12 15, एम पी की वैल्यू है 15, ठीक है, एन क्यू है 8, ये जो एन क्यू है वो है 8, पी ए है 17, ये वैल्यू जो है वो 17, ठीक है, बी क्यू है 10, आपकी बी क्यू है 10, ठीक है, ए बी आपको निकालना है, ए बी आपको निकालना है, ये लेंथ और प्लस में ये लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ये लेंथ और ये लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें ये 15 है, ये 17 है, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको पता है ट्रिपलेट कितना होता है, 8 15 17, तो 8 ये लेंथ होगी,
ये लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये भी तो लेंथ है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। एक काम हमारा हो गया है। अब देखो यहाँ पे दूसरी जगह देखो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 8 है ये 10 है, तो ये वैल्यू बचेगी 6। यही रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, तो ये वाली लाइन भी तो रेडियस है छोटे वाले सर्कल की, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। 8 और 6 तो जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 14, और 14 ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बहुत ही आसान वे में बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। टेबल दी है और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 40 और मोर बट लेस देन 70, 40 या उससे ज़्यादा और 70 से लेस। तो सबसे पहले तो लेस में डाटा दे रखा है, तो मैंने आपको पीछे भी बताया था लेस में डाटा को कन्वर्ट करने के लिए कैसे निकालेंगे, तो मैं अब डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, कुछ नहीं, आप इनमें से बस प्लस करते रहिए, आपका निकलता चला जाएगा। देखेंगे 0 से 20 के बीच में अगर मैं लूँ तो वैल्यू है 12। ठीक है, 20 से 30 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 7 19। 30 से 40 के बीच में आएगी आपकी 19 9 3 12 22। 40 से 50 के बीच में वैल्यू आएगी आपकी 9 2 11। और 50 से 60 के बीच में वैल्यू आएगी 7 38। 60 से 70 के बीच में आएगी आपकी 8, और 70 से 80 के बीच में आएगी आपकी 4। ठीक है, अब आपसे पूछा है स्कोरिंग 40 और मोर, 40 और मोर मतलब यहाँ से, और आपको लेके जाना है बट लेस देन 70, 70 से लेस। ठीक है, यहाँ तक ये वाला डाटा आपको जोड़ इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो 9 7 16 और 8 24, 24 और टोटल आप देख लें टोटल कितने हैं, टोटल हैं आपके 50। टोटल होते हैं 50। ठीक है, ये जो लास्ट वैल्यू होती है ना ये आपका टोटल होता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आप इन सबको गिन लेना, 50 ही आएगा क्योंकि हम इनमें सब में से माइनस ही तो करते चले जा रहे हैं, तो 50 आपका यहाँ आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और 24 दूनी 48 प्रतिशत इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं जी 18वां क्वेश्चन। The simple interest on a sum of 50,000 at the end of 2 years is 4,000. What would be the compound interest of the same sum at the same rate for the same period? ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से रेट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, 2 साल का एस आई जो आ रहा है वो 4,000 आ रहा है, तो 1 साल का एस आई कितना होगा, 2,000 रुपये, क्योंकि हर साल एस आई बराबर बराबर होता है। 1 साल का एस आई आया 2,000 ओवर 50,000। 50,000 तो इंटू 100%, यहाँ से मुझे रेट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, रेट, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से गया 4, तो 4% जो है वो आ गई रेट। तो आपको रेट अगली सेम रखनी है बट सी आई में रखनी है। पीरियड भी सेम रखना है, मतलब टाइम आपको 2 ईयर रखना है, और जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना है 50,000। ठीक है, अब बस 4% निकालना है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें आप निकालिए ओवरऑल परसेंटेज 2 साल में कितनी होगी रेट की, तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है 4+4+4 × 4 बटे 100। ठीक है, तो 4 4 8, 8.16। ठीक है, कितना आ रहा है 8.16, तो 50,000 का हमें मिलेगा ओवरऑल 8.16%। ठीक है जी, 8.16%। ठीक है, आप इसमें बस 2 जीरो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो आप देख रहे हो 16 पंजे होते हैं 80 और 8 पंजे 40, तो 40 80 आपका उत्तर आने वाला है। 40 80 देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर है 40 80, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 16 पंजे आपको 80 पता है और 5 अट्ठे 40 पता है, तो 40 80 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं 19वां क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट इज, गर्ल स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, पहले गर्ल्स गिन लो टोटल, 18 45 42 और 30। ठीक है, अब कितने हो जाएगा, 8 5 13, 13 2 15, 15 1 5 की यहाँ से लगी है 4 4 8 4 12, 12 और 1 13, 135 ओवर 135 तो गर्ल्स हैं। अब बॉयज और गिन लो एक बार टोटल के लिए, 32 28, तो 8 से दे दूंगा तो 40 20 60, 102 और 115, 115, 102 और 13 115, तो हो जाएगा 5 5 10 जीरो, यहाँ से लेके 3 और 1 4 और 1 5 और 250, कितना आ गया 250 इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है, अब काट लो जी, 25 10 25 4। ठीक है, 5 27, 5 दूनी 2 दूनी 4, 27 दूनी कितना हो गया 54, तो 27 दूनी कितना हो गया आपका 54%, इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन करते हैं 20वां। 10 मैन और 12 वुमेन, तो 10 मैन और 12 वुमेन एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, आपकी एफिशिएंसी का रेशियो ले लूँगा मैन और वुमेन का, तो वैल्यू आ जाएगी 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 12/10 को हम ले सकते हैं 6/5, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया जो हमें चाहिए था।
अब कहता है, अब ये कहता है कि 10 मैन जो हैं वो 10 दिन में काम कर लेते हैं। तो 10 मैन, एक मैन की कैपेसिटी अच्छी है तो मतलब 10 इंटू 6 और इंटू कर देंगे 10 दिन में, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 मैन और 2 वुमेन अंडरटेक का वर्क टुगेदर। 5 मैन और 2 वुमेन इस काम को करते हैं, तो इस काम को किसको करवाना है इनको? 5 मैन, तो एक मैन की कैपेसिटी 6 यूनिट है, तो 5 छंग 30 प्लस 5 दूनी 10 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेज आपके इसके बराबर आ जाएंगे। इसमें जो फॉर्मूला लगाया मैंने डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन फॉर्मूला है M1 W1 D1। ठीक है, M1 D1 अपॉन में W1। ठीक है, वर्क। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बराबर M2 D2 और W2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया जो मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, डी लिख दिया। ठीक है, 30 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 40 हो जाएगा। नीचे नीचे आप 40 ले लेंगे इसे जोड़ के। ठीक है, अब देखो जी, एक जीरो से तो एक जीरो गया। ठीक है, और 60 आ रहा है, 4 से 60 को काटूंगा तो 15 चौका 60 कितना आएगा? 15। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करता हूँ, 21वां क्वेश्चन। 151 का होल स्क्वायर माइनस 149 का होल स्क्वायर, ये आपको बताना है। तो आप इसमें स्क्वायर मत निकालने लग जाना। आपको ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आसानी से हम ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी में हम तोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप ए प्लस बी करेंगे तो 9 एक 10 जीरो हासिल, एक 4 और 5 5 10 जीरो हासिल, एक 2 एक 3 और एक 4। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे तो 9 2 11, तो ये आएगी आपकी 2। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 2। ये शायद 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, मैंने 4 गलती से लिख दिया था। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, और 600 आपका राइट आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन करता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 1। और जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो मुझे इंटीजर्स में दिख रही है, तो मतलब मैं थीटा को कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं थीटा को 90 पुट कर दूँ, अगर मैं थीटा को 90 पुट कर दूँ तो देखो कुछ होता है क्या? 90 पुट करोगे तो मतलब 1 माइनस 90, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी जीरो। 90 पे कितनी वैल्यू आ रही है? जीरो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी जीरो आ रही है वैल्यू, और यहाँ पर भी जीरो आ रही है। ठीक है, तो अब आप इसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आंसर ये है या ये है। ठीक है, तो इसमें उसके लिए आप क्या करो, 45 पुट कर लो। ठीक है, आप 45 ही पुट कर लो, फिर उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आप जीरो भी पुट करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप 45 ही पुट कर लो। देखो 45 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 इंटू 45 पुट करोगे, यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट टू का होल स्क्वायर 1/2, फिर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/4 आ जाएगा, और माइनस में 1 होगा। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 माइनस 1 तो 1/2, और ये वैल्यू आएगी 2/4, मतलब 1/2। कितनी आ जाएगी? 1/2, और माइनस 1 है, 2 से 2 मतलब 1 माइनस 1 वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ गई, 0 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे 23rd। द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ एज लेस देन 40 ईयर्स, लेस देन 40 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, तो ये वाला डाटा जुड़ जाएगा। ये वाला, और तो ये हो जाएगा 5 2 7 3 10 2 12 12, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला करते हैं, 24th क्वेश्चन है, एंगल बी ए सी आपको बताना है। एंगल बी ए सी ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, ये वाला आपको एंगल बताना है। ठीक है, अच्छा ये जो आउटसाइड एक्सटर्नल एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल किसका सम होता है? अंदर वालों के दो अपोजिट एंगलों का सम होता है। तो मतलब इसका और इसका जो सम होता है वही तो 1 1 10 होता है। ठीक है, वही 1 1 10 होता है। बस एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 1 10 माइनस 62 कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 48। कितनी आ जाएगी? 48। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, ये पूरा एंगल कितने का होगा? 180 का। ये अगर 110 का है तो ये 70 का बचेगा। अब इन दोनों को जोड़ लो और 180 में माइनस कर लो, तो भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। 48 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, और आपको वाई का कोफिशिएंट पूछा है। ठीक है, वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट कब आता है? ये आता है आपका 3 इंटू, प्लस में आता है 3 इंटू दिस 2y और इंटू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर आप इसको खोल लेना तो आपको दिख जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 50 दिया 150, 150 वाई, और वाई का कोफिशिएंट कितना हो गया? 150, 150 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आए होंगे ये 25 सवाल, बहुत ही आसान थी ये वाली शिफ्ट, और आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।